90% ट्रेडर कभी भी मार्केट में, लाइव मार्केट में पर्टिकुलरली सही तरीके से डिमांड सप्लाई जोन नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जब वो बाई करने जाएंगे तो पहले मार्केट उनका एसएल खाएगा और उसके बाद फिर उनके डायरेक्शन में जाएगा। और वो देखकर जो तकलीफ होती है भाई, वो तो आप शायद जानते ही होंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सही तरीके से डिमांड सप्लाई जोन कैसे निकाला जाए। और केवल डिमांड देख करके आपने, लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ कि लोग डिमांड जोन आइडेंटिफाई करेंगे, सप्लाई जोन, और जैसे मार्केट उसको छुएगा लोग वहाँ पर बाई करने लगते हैं। ये एक गलत ट्रेडिंग है और ये गलत प्रैक्टिस है। डिमांड सप्लाई जोन आप की एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी है ही नहीं। ये आपका एक बाइंग और सेलिंग का जोन है जहां से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। बट वहां पर हम लोग ऑपरेटर के साथ एंट्री एग्जिट एसएल हंटिंग में कर सकते हैं लिक्विडिटी के आइडेंटिफिकेशन के बाद। अब आप बोलोगे ये लिक्विडिटी का आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए, कोई भी डिमांड और सप्लाई जोन है वो तभी वर्क करेगा जब उसमें ऑपरेटर इन्वॉल्व होगा। और ऑपरेटर को पकड़ने का रोड मैप, उसकी चाल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिमांड सप्लाई पर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इससे 1:2, 3, 4, 5 का टारगेट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो में लाइव ट्रेड भी करके दिखाने वाला हूँ। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, बिटकॉइन में भी, जिससे आपके मन में जितने भी सवाल हैं डिमांड और सप्लाई को लेकर सारे क्लियर हो जाएंगे और आप भी डिमांड सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। आपसे एक ही निवेदन है कि भाई साहब वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखना, क्योंकि आप ऐसी चीज़ सीखने वाले हो जो मार्केट में काम करती है। अभी आप खुद आगे कमेंट करके बोलोगे, अगर आपने 20 मिनट दे दिया ना तो आप खुद बोलोगे कि भाई इससे मार्केट चलता है। चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। मैं पहले सारे लेबल्स रिमूव करता हूँ और अब हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से, है ना। तो हमारा फोकस क्या है कि वैलिड डिमांड सप्लाई जोन निकालना, और फिर उसके बाद ये समझना कि इन डिमांड और सप्लाई जोन पर हमें एंट्री एग्जिट कैसे करना है, किस लॉजिक से एंट्री एग्जिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि हम डिमांड और सप्लाई जोन पर ट्रेड करें हैं क्यों, हमें क्यों डिमांड और सप्लाई जोन पर एक्चुअली में ट्रेड करना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मेजरली आपका जो फास्ट मोमेंटम आता है, वो इन्हीं डिमांड सप्लाई जोन से आता है। और अगर आप बीच में कहीं ये यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, बीच में कहीं यहाँ बाई करोगे, तो इससे होगा क्या, इससे आपके साथ प्रॉब्लम होगी और आप बड़े मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पाओगे और आपका स्टॉप लॉसेस जो हिट होगा वो अलग से आपका लॉस करवाएगा। तो हमें अपने डिमांड सप्लाई जोन पर सेल करने या बाई करने, एंट्री एग्जिट करने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि सेफ स्टॉप लॉस है, और इस सेफ स्टॉप लॉस के अगेंस्ट हमें बड़ा टारगेट मिलता है, और ये भी पता है कि हमारा टारगेट कहां तक है, ये भी पता है कि मार्केट जाएगा कहां तक, ठीक है। इसलिए हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज करते हैं। अब चलिए मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं कि डिमांड और सप्लाई जोन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, डिमांड और सप्लाई जोन रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं होते हैं, इनके पीछे होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। और ये याद रख लेना कि अगर किसी भी लेवल, किसी भी जोन के पीछे कहीं पर भी ऑपरेटर होंगे तो वहां से एक बड़ा मूव आएगा, और जहां से एक बड़ा इंपल्सिव मूव आया हो हम उस लेवल को मार्क करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे यार हमें डिमांड सप्लाई जोन मार्क करना है ना, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, तो हम ये क्यों मार्क कर रहे हैं जहां से बड़ा मूव आया हो। मैं अभी बताता हूं, बस देखते जाइए। जिस लेवल से इतना बड़ा इंपल्सिव मूव आया है वो लेवल कोई आम लेवल नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा मूव लाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, और वो किसके पास होता है, ऑपरेटर्स के पास होता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, हम केवल ये नहीं देख रहे हैं कि इस लेवल पर मार्केट आया है तो हम सेल कर देंगे, हमने केवल अभी इस लेवल को मार्क किया है, हम अभी इसको डिमांड और सप्लाई जोन मान ही नहीं रहे हैं। अभी के लिए हमारे लिए केवल एक लाइन है, एक जोन है, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस है, बट हम इसको डिमांड सप्लाई जोन कब मानेंगे, जब ऑपरेटर इस जोन पर सेल करना चालू कर देगा और ऑपरेटर इस जोन पर बाई करना चालू कर देगा। अब आप बोलोगे यार लोग तो बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आप आसान तरीका ढूंढिए सीखने का, ठीक है। सारी चीजें वर्क करती, अभी आप खुद देखना, ये लाइव ट्रेड आपके सामने चल रहा है, ठीक है।
तो हम क्या किस चीज को पहले मार्क करेंगे, एक बड़े इंपल्सिव मूव को। ये इंपल्सिव मूव आता नहीं अपने आप, इसको लाया जाता है। अब ये इंपल्सिव मूव मार्क करने के बाद हमें ये देखना है कि यहां पर कौन ट्रैप हुआ है। अगर ध्यान से समझना, अगर ये कोई रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस पर अगर बायर को मार्केट ने ट्रैप किया है, बायर को ट्रैप किया है, बायर का एसएल खाया है, तो वो हमारे लिए सप्लाई जोन हो जाएगा। अगर एक ऐसा लेवल था जहां से एक इंपल्सिव मूव आया था, बड़ा मूव आया था, एक ऐसा लेवल था जहां से बड़ा मूव आया था, तो वो वहां पर अगर बड़े मूव आने से पहले कहीं पर बायर सेलर ट्रैप हुए थे, तो वो हमारे लिए डिमांड जोन हो जाएगा। क्यों मैं बायर और सेलर का ट्रैप क्यों समझा रहा हूं डिमांड और सप्लाई जोन निकालने के लिए? देखिए, डिमांड सप्लाई जोन पर अगर मान के चलिए, कोई समझना, कोई सप्लाई जोन है और कोई डिमांड जोन है। अगर ये वास्तव में है तो ऑपरेटर ट्रेड किया होगा, और अगर ऑपरेटर ट्रेड किया है तो वहां पर बिना लिक्विडिटी के, बिना रिटेल ट्रेडर के तो ऑपरेटर ट्रेड ही नहीं कर सकता। कैसे? क्योंकि कोई बाई कर रहा है तो किसी ने सेल किया है। अगर ऑपरेटर को 1 करोड़ क्वांटिटी बाई करना है तो 1 करोड़ क्वांटिटी सेलर आएंगे, बिना आए वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। और हमें यही देखना है कि लिक्विडिटी के, रिटेल ट्रेडर के क्या इस जगह पर प्रूफ है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने यहां से लॉन्ग किया, क्यों? क्योंकि मेरे लिए एक वैलिड डिमांड जोन है और मैं कह सकता हूं कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? समझाता हूं। लास्ट टाइम अभी अगर आप देखोगे, ये एक ब्रेकडाउन था, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, ठीक है। मार्केट आया, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ब्रेकडाउन दिया। अभी ये ब्रेकडाउन क्यों फेल हुआ इसको भी समझाऊंगा, बट ये एक ब्रेकडाउन था, ठीक है। ब्रेकडाउन पर पूरी दुनिया क्या की होगी? सेल। पूरी दुनिया सेल करती है रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि उनको यही बताया जाता है कि जब मार्केट का ट्रेंड बियरिश हो और मल्टीपल टाइम टेस्ट करे तो सेल करना है। लेकिन वो ये नहीं देखते नीचे डिमांड जोन, अभी पीछे एक है डिमांड जोन, उसको भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पर सेल किया। यहाँ पर सेल करने के बाद उनके साथ क्या हुआ? जो बेचारे रिटेल ट्रेडर सेल किए थे, आप बोलोगे भाई उनका तो एसएल उड़ गया, और एसएल उड़ाने के बाद मार्केट क्या किया? हायर हाई के फॉर्मेशन में गया। तो एक बात बताना, यहाँ पर सेल कौन किया था? रिटेल सेलर। तो बाई कौन किया होगा? उनके सामने रिटेलर के कौन होते? ऑपरेटर। तो ये क्या है? ऑपरेटर का बाइंग जोन। तो जब यहां आएगा तो हम क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। लेकिन 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 केवल हमें ये नहीं देखना कि ये हमारा डिमांड जोन है तो हमने ये लाइन बना दी और जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा हम बाई कर लें। नहीं, मैंने फिर से बोला, लिक्विडिटी इज द प्रूफ ऑफ ऑपरेटर। अगर किसी जोन पर ऑपरेटर है तो वो लिक्विडिटी की भूख उसको रहेगी। और अगर यहाँ पर मान के चलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑपरेटर का बाइंग जोन है, तो फिर से अगर ऑपरेटर को बाई करना है तो वो कैसे करेगा? फिर से वही, जैसे यहाँ लिक्विडिटी बुलाया, वो लिक्विडिटी बुलाएगा। और वो लिक्विडिटी कैसे आएगी? लिक्विडिटी आती है ब्रेकडाउन दिखाकर। जैसे ये देखिए, आया था ब्रेकडाउन रिटेस्ट, ये। अब आप बोलोगे साले हरामखोर, डिमांड जोन यहाँ है तो ब्रेकडाउन यहाँ दिखा रहा है। मैंने अभी बोला, मैं डिमांड जोन को कोई लाइन नहीं बोल रहा हूँ जिसको टच करने पर बाई करना है। नहीं, हमें एंट्री अभी मैं बताऊंगा। हमें ये देखना है कि इस जोन पे के ऊपर नीचे कहीं रिटेल बायर या सेलर तो नहीं आ रहे, लिक्विडिटी तो नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ऑपरेटर को यहाँ बाई करना है तो उसको लिक्विडिटी इसी जोन के ऊपर चाहिए, जो कि ये ब्रेकडाउन पर मिला। यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल ब्रेकडाउन किया। अब आप बोलोगे भाई फिर यहाँ से मार्केट गिर क्यों रहा है? मैंने क्या बोला आपको कि ऑपरेटर को इस जोन में लिक्विडिटी चाहिए। ऑपरेटर को लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? एक तो ब्रेकडाउन से, दूसरा इसी जोन पर अगर उसको रेजिस्टेंस वाले सेलर पकड़ा जाए तो क्या होगा? कैसे होगा? मतलब ये कि लोग ब्रेकडाउन पर भी सेल करते हैं, लोग रीटेस्ट पर भी सेल करते हैं, और लोग रेजिस्टेंस पर जब मार्केट आता है ना तब भी सेल करते हैं। तो यहाँ पर तो टोटली मार्केट का गेम क्या चल रहा है? रिटेल सेलर्स को बुलाओ। अब रिटेल सेलर अगर आकर यहाँ सेल कर रहे हैं तो ऑपरेटर पक्का बाइंग कर रहा होगा, क्योंकि इस ऑपरेटर के बाइंग जोन पर लिक्विडिटी का प्रूफ मिल चुका है। अब एंट्री आप देखिए, मैंने यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल देखकर करी, मेरा लॉजिक था। आप जब एसएल हंट होने लगे, इस लेवल के ऊपर एसएल हंटिंग होगी तो इस तरीके से मार्केट फटेगा। अब आपके सामने ट्रेड चल रहा है, अभी आप खुद देख लेना, बट जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। इसी तरीके से ये एक सप्लाई जोन था, मेजर मार्केट में यहाँ से क्रैश आया था। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे? देखिए ध्यान से, अगर आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझोगे, अभी मुझे पीछे का चार्ट दिखा दूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीछे का चार्ट हमें देखना ही नहीं है,
ध्यान से देखना, ये डे हाई था, मार्केट आया एक मेजर इंपल्सिव मूव देकर के यहाँ से एक बड़ा क्रैश किया, तो हमारे पास ये एक जोन बना। अब देखिए ये दिख रहा है कि नहीं कि ये एक मेजर इंपल्सिव मूव है, बताना दिख रहा है कि नहीं, बड़ा मोमेंटम है, बताओ दिख रहा है कि यहाँ से बड़ा क्रैश आया है, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। तो हम इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। क्यों, अभी हम इसको सप्लाई डिमांड कुछ नहीं, बस हमने मार्क कर लिया। अगर इतना बड़ा हमने इसलिए मार्क किया कि अगर इतना बड़ा मोमेंटम आया है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा सेलर बैठा होगा, और अगर वो ऑपरेटर है तो जब फिर से इसी लेवल पर आएगा तो मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी। और वो लिक्विडिटी कैसे मिलती है यार भाई, वो लिक्विडिटी मैं दिखा रहा हूँ कैसे मिलती है। वो लिक्विडिटी मिलती है ऐसे, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी चीज दिखा रहा हूँ। ये सेलिंग जोन था, ये स्विंग था, ऑपरेटर को इसी सेलिंग जोन पर सेल करना है, तो उनके अगेंस्ट में कौन है, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, बाई कैसे करेंगे, जब रिटेल ट्रेडर को वही देखिए ब्रेकआउट, क्या किया बाई, फिर ये ब्रेकआउट क्या करेंगे, बाई करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट बाई, फिर रिटेस्ट एंड ये रिटेस्ट है तो सेलिंग जोन, बट वो क्या कर रहा है यहाँ पर लोगों को बाइंग करवा रहा है। और गिरा कहाँ से, सेलिंग जोन से, और धड़ाम से गिरा, फास्ट मोमेंटम आया। और एंट्री कहाँ पर कर सकते थे, जब इस लेवल के नीचे आ गया था, एसएल हंट कर दिया था, तब यहाँ पर भी कर सकते थे क्योंकि ये ट्रैप कर लिया था और लेवल को रिकवर कर लिया। ठीक है, अभी ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट भी होता है और ब्रेकडाउन फेलियर भी होता है, उसकी भी एंट्री समझाऊंगा। बट इतना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं आपको बताया था मैंने, ये इतना तो समझ में आ गया कि अपने को सेलिंग कहाँ से करनी है, ये जोन पर लिक्विडिटी मिल जाएगी, रिटेल बायर ट्रैप होंगे सेल करेंगे, इस जोन पर रिटेल सेलर ट्रैप होंगे तो हम लोग बाई करेंगे, इतना समझ में आ चुका है। डिमांड सप्लाई जोन आपका कभी फेल हो जाए, मुझे कमेंट में जूता मार के चले जाना भाई, कभी भी फेल हो जाए, बस एसएल हंटिंग पर एंट्री कर लेना। जैसे सभी लोग बाई करके एसएल इसके नीचे लगाते हैं, जब इसके नीचे आ जाए तब सेल करना, इसके नीचे रिटेस्ट वाले बाई करते हैं, सपोर्ट वाले, इनके एसएल इसके नीचे है, इसके नीचे सेल कर लेना, इसके ऊपर बाई कर लेना। यहाँ तो मैंने इनगल्फिंग पर वो करा है, बट ठीक है जो मैं समझा रहा हूँ, जूता मार के चले जाना कमेंट में, ठीक है। 1:2 का हमारा पहला टारगेट होगा, अचीव हो जाएगा, डोंट वरी, जो मैं समझाता हूँ वो काम करता है, डोंट वरी, मुझे कॉन्फिडेंस है ये टारगेट दे जाएगा। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ बट ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें ऐसे ब्रेकआउट फेलियर से कैसे बचने हैं, और उसकी जगह जब रिटेल सेलर यहाँ पर सेल कर रहे थे, हम यहाँ पर बाई करके बड़े मोमेंटम कैसे पकड़ सकते थे। थोड़ा सा अगर आप दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम पर निकल जाओगे ना, तो आपका पूरा पिक्चर मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप, कहाँ यार भाई क्या कर रहे हो, ये ठीक है, फिर से चार्ट मेरा छोटा, मुझे डेली लगाना भाई, ले डेली वाला। आप लोग, मुझे पता है यू आर बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, यू आर बेस्ट ट्रेडर। 15 मिनट में लगाना पड़ेगा, मैंने 15 मिनट में लगाया, तो बस मुझे लेवल नहीं मिल रहा है इधर, क्योंकि मैं देखिए पेन यूज कर रहा हूँ ना, तो माउस से और पेन से बड़ा फर्क हो जाता है। ये देखेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आ चुका है, सप्लाई जोन, और हमारे पास क्या है, डिमांड जोन। यहाँ से हमने ऐसे जोन ये मार्क कर दिया जहां से लास्ट टाइम बड़ा मोमेंटम आया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये मार्क कर दिया क्योंकि गैप डाउन के बाद लास्ट स्विंग लगाया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, ठीक है। और पीछे तो अभी कुछ है नहीं, बस 2 लेवल हमने मार्क कर दिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर 1 मिनट, मैं कोई ज़बरदस्ती के लेवल नहीं बना रहा हूँ, मैं बस आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ, बस आप उन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते जाइए, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए। ये भी एक वैलिड लेवल, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे डिमांड सप्लाई जोन से मतलब ही नहीं, मुझे ये मतलब है कि यहाँ से एक बड़ा गैप करके मार्केट गया, फिर इस लेवल पर अभी नहीं आया, यहाँ से गिरा था जोर से, फिर उसके बाद अभी इस लेवल पर नहीं आया, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर हम लोग आ चुके, आएंगे 1 मिनट में, ये लेवल हमने बना लिए हैं। अब ध्यान से देखना, ये वही लेवल है जहां से लास्ट टाइम मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे करके गया था, ठीक है। 1:2 सेफ है, 1:2 का टारगेट मार्केट 1:2 से ज्यादा दिया पुराने एसएल के साथ भी, ठीक है। अब ये वाली ब्लू लाइन कौन सी थी, बीच वाली जो अभी मैंने बनाई थी जहां से बड़ा गैप डाउन वो दे करके गया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए अभी के लिए क्या, मार्केट इसके ऊपर है, तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट जोन बन जाएगा। मेजर क्या बन जाएगा, बाइंग जोन। क्यों मेजर बाइंग जोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मेजर ध्यानचंद जी हैं, ठीक है। यहाँ से अगर देखते हैं आप, यहाँ से तो एक बड़ा इंपल्सिव मूव मार्केट दे करके गया था,
ठीक है, और ये लेवल है, तो इस तरीके से मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा। और पूरी दुनिया को यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा था जब आप ट्रेड कर रहे थे, पूरी दुनिया को है बाइंग जोन, बट पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था सेलिंग जोन। इसलिए यहाँ से हमें ऐसे जगह पर ट्रेड नहीं करना। जब आपको ऑपरेटर के हिडन डिमांड एंड सप्लाई जोन मालूम हो गए, आप कभी फंस ही नहीं सकते हो। ये इतना अच्छा स्कैल्प का मोमेंटम आपने कर लिया, इतने अच्छे ट्रेड आपने पकड़ लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों जब आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करते हो। अब आप बोलोगे भाई ये तो ट्रैप बना दिया डब्लू का और फिर ये नीचे आ गया, अभी जाएगा ऊपर। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ, उस टाइम जब यहाँ ट्रेड कर रहा तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से अच्छा आ गया। अभी ये गया थोड़ा सा, तो ऊपर नीचे होता है, मार्केट कभी भी 100% एक्यूरेट काम नहीं करता। अच्छा, इसमें हम दो तरीके के एंट्री कब करते हैं, जब डिमांड सप्लाई जोन होगा। हम एंट्री एक तो ब्रेक डाउन का करेंगे और एक ब्रेकआउट का करेंगे। जैसे याद रख लेना कि ये सप्लाई जोन था, तो नीचे सपोर्ट पर जब बायर को इनवाइट करेगा और उस लेवल से चिपक करके ब्रेक डाउन देगा, तब हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। जब चिपक करके करें, ठीक है। अगर डिमांड जोन से ट्रेड कर रहे हैं, जब वो लेवल से चिपक करके ब्रेकआउट दिया ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते थे, ठीक है, ये कर सकते थे। फिर आता है फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन का। अगर मार्केट में सपोर्ट के पास, डिमांड जोन के पास कोई ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो मल्टीपल टाइम टेस्ट और चिपक करके होना चाहिए, तब हम इसमें बाइंग करेंगे। एक होता है फेक ब्रेकआउट, जैसे फेक ब्रेकडाउन, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन फेलियर हुआ और इसको जब ये रिकवर कर लिया ना, जिस लेवल का फेलियर किया था, जब इसके ऊपर आ गया, तब हम यहाँ बाई करेंगे। जब ब्रेकआउट होगा और जब ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ जाएगा, तब हम वहां से सेल करेंगे, ये ठीक है। अब डिमांड सप्लाई जोन कितना एडवांस हो सकता है उस चीज को मैं समझाता हूं। अच्छा, क्या यहां पर हम लोग इसके ब्रेकआउट पर बाई कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टाइप का है। देखिए, अगर ये इस तरीके से ऐसे जाता तो अब हम ब्रेकआउट पर बाई कर सकते थे। जैसे यहां देखिए, इस ब्रेकडाउन से पहले एक वो किया था, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये ऐसे जाकर ऊपर से नीचे आ गया, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने आपको अभी, आप वीडियो रिवाइंड करना पीछे देखना, मैंने इस ब्रेकआउट पर ऐसे तीर बनाया था, ऐसे इस ड्राइंग करी थी। क्यों? क्योंकि जो ब्रेकआउट होता है वो इसी तरीके से होता है, और ये ब्रेकआउट हमें डिमांड जोन पर अगर ऐसे वाले मिल रहे हैं, क्योंकि उस ब्रेकआउट पर रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट किया गया है, तो इसलिए ठीक है। और यहाँ पर मैंने तो इंगल्फिंग कैंडल में बाई किया था, तो यहाँ से इसलिए अच्छा इंपल्सिव मूव आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, डिमांड सप्लाई जोन की एक और मेजर चीज मैं आपको दिखाता हूँ, सेम साइकोलॉजी। ये क्या है हमारे लिए? देखिए, लास्ट टाइम कहाँ से मार्केट में बड़ा क्रैश आया था? यहाँ से आया था। हम इसको ऐसे बना लेंगे, लेबल मार्क कर लिया। कुछ नहीं करना कि बिग बनाना है, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, हमें केवल एक ऐसा जोन बना लेना है। और जब इस जोन पर मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाएगी, ये आया, तब ये कंफर्म हो चुका है कि ऑपरेटर का सेलिंग जोन था। अगर पहले यहाँ ट्रैप हुआ था तब तो ठीक है कि सेलिंग जोन है, बट अगर नहीं है और केवल मार्केट करेक्शन करके आया है और उस जोन पर मार्केट को लिक्विडिटी मिल रही, रिटेल बायर की डब्लू पैटर्न पर रिटेल बायर को बैठाया गया, ऑपरेटर सेल किया, तो जैसे इसके नीचे आ जाएगा हम यहाँ से सेल करेंगे। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पहले ट्रैप किया तो हमें तो फिर कंफर्म ही है ऑलरेडी कि एक सप्लाई जोन है। अगर पीछे का कोई ट्रैप है, ठीक है, अगर पीछे का कोई ट्रैप नहीं है, हालांकि किया है, ट्रैप तो किया है इन्होंने, ये ब्रेकआउट फेलियर का ट्रैप किया था, दिखा देता हूं। यहां पर उन्होंने ब्रेकआउट फेलियर किया था और रिटेस्ट का ट्रैप किया था, ठीक है। ये ध्यान से देखना, ब्रेकआउट किया, टाइम स्पेंडिंग और रिटेस्ट करके जब नीचे आया, तब हमने यहां से सेल किया था। अब ये हमारे लिए टोटली क्या हो गया? ऑपरेटर का सेलिंग जोन। और जब इस ऑपरेटर के सेलिंग जोन पर लिक्विडिटी मिल गई, तो कंफर्म हो चुके कि ऑपरेटर फिर से सेल करेगा। तो बिना लिक्विडिटी के कंफर्मेशन के कभी डिमांड सप्लाई जोन पर ट्रेड मत करना। डिमांड सप्लाई जोन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बस लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन से ऊपर थोड़ा रिजेक्शन मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये नीचे आने का दिखा रहा है, बट जाएगा ऊपर ही, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा ट्रेड था, अभी मैंने इसमें क्या बोला है कि ये जाएगा। अब जैसे ये क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, क्यों? क्योंकि एसएल ऊपर अवेलेबल, अगर ये फटता तब, जब ये इस तरीके से चिपक करके ऐसे निकलता तब, बट अभी क्या कर रहा है उसी जोन पर। टारगेट यहाँ से तो आपको 1=2 3 का दे दिया। अब इसमें ये क्या कर रहा है? ट्रेंड लाइन पर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, कहाँ पर? अपने ही डिमांड जोन पर, अपने ही डिमांड जोन पर। तो आप क्या कर सकते हैं, जब इसको थोड़ा सा ये ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, हम लोग यहाँ पर बाई कर लेंगे, क्योंकि फिर से एसएल अवेलेबल हो चुके हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि डिमांड जोन ऐसा है ही नहीं कि वो एक लाइन है और जब वो उसको टच करेगा मार्केट तभी आप लॉन्ग करेंगे, ये सब मत सोचिए।
डिमांड जोन एक जोन है, जब उस जोन पर लिक्विडिटी आएगी और एसएल हंटिंग होने लगेगी तब हम ट्रेड करेंगे, ये सोचिए, ठीक है। और इससे आप हमेशा सेफ तरीके से ट्रेड करने में समर्थ रहोगे हमेशा। अब देखिए मैंने ट्रेंड लाइन का अभी कुछ आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को कैसे टच करके जाएगा, ठीक है। ये आया ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ये आया, अब ये इस तरीके से बिल्ड करके ऐसे निकलेगा, क्योंकि कभी भी ऊपर रियल में जाना है तो उसको सेलर चाहिए, और सेलर जब तक सेलर को मौका इस तरीके से नहीं दिया जाएगा कि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस और सेल करो, सेलर सेल कर ही नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेक होगा तो निफ्टी बैंक में भी मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। और ये निफ्टी 50 का मोमेंटम आपके सामने है। डिमांड सप्लाई जोन की लिक्विडिटी कभी फेल हो ही नहीं सकती। कैसे फेल होगी बताइए? अगर ऑपरेटर का चारा, ऑपरेटर का फ्यूल उसको मिल रहा है, वो उसको खाएगा कैसे नहीं? क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो भाई वो चल नहीं पाएगा। अगर ऑपरेटर को ट्रेड करना है तो रिटेल ट्रेडर चाहिए, और अगर रिटेल ट्रेडर आएंगे तो वो ट्रेड करेगा ही करेगा। कहीं पर भी रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं तो समझ जाइए उसको चारा बनाया जा रहा है। आराम से बहुत प्यार से मार्केट आपका 1:2 का टारगेट दे दिया है, ठीक है। 1:2 का टारगेट बहुत सेफ तरीके से आपको दे गया, जो औरों से ज्यादा काम कर सकती हैं और करती भी हैं। आपके सामने 3 ट्रेड मैंने बातें वहीं, कुछ भी घुमाया फिराया नहीं, कुछ भी बस हमने चीजें आइडेंटिफाई करी। कैसे? बाबूजी ये अपना डिमांड का जोन है, इस जोन पर लिक्विडिटी यहाँ पर रिटेल सेलर का ब्रेकडाउन पर आया, और जब वो ट्रैप हुए हमने लॉन्ग कर दिया, टारगेट हमारा 1:2 मिल गया, ठीक है। देखिए निफ्टी ने भी आपका टारगेट दिया, और ये बैंक निफ्टी भी फटा, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी क्रैश करके फिर से गिर गया। क्यों गिर गया इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ। ये यहाँ तक का टारगेट दिया, अच्छा टारगेट, ठीक है। ये कैसे गिरा, क्यों गिर गया, इसके पीछे का लॉजिक सिंपल। अभी मैंने आपको कुछ बड़ा नहीं समझाया था, बेसिक से समझाया था कि बाबूजी ये एक सप्लाई जोन है ट्रैप का हमारे पास। लास्ट टाइम का ट्रैप जो था उसका ये एक सप्लाई जोन है ये। और जब इसी सप्लाई जोन पर इस तरीके से मार्केट क्या किया है, रिटेल बायर को बुलाया नहीं बुलाया ब्रेकआउट पर। ऑब्वियस सी बात है, इस ब्रेकआउट पर रिटेल बायर आएंगे, बाइंग करेंगे। जब रिटेल बायर बाई करेंगे तो ऑपरेटर का सेलिंग जोन है वो सेल करेगा, एसएल हंटिंग करके नीचे लेकर के आएगा। सिंपल सी बात है। और इसी यही देखिए, कुछ अलग नहीं, सेम साइकोलॉजी अगर आप अच्छे से समझते होंगे तो ये ध्यान से देखना क्या हुआ है। ये एक मार्केट क्या किया था, इस ट्रेंड लाइन पर इनवाइट करके गिरा, एक अच्छा मोमेंटम देकर के, एक इंपल्सिव मूव देकर गिरा, तो हम इसको बोल सकते हैं बड़ा जोन है सेलिंग का, ठीक है। और जब लाइन बना दिया और जब मार्केट इस जोन पर आया, ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट लिक्विडिटी, रिटेल बायर को बुलाया इसी जोन पर, ऊपर से ऑपरेटर का सेलिंग जोन है। देखिए कैसे अपने सेलिंग जोन पर बायर को बुलाया बाइंग में बैठा कर, लो धड़ाम से गिर गया। अब यहां से ऊपर क्यों गया, इसका भी लॉजिक है भाई। नीचे से डिमांड जोन है, मेजर एक इंपल्सिव मूव आया था, ये आया यहाँ पर ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी स्वीप एंड गॉन। थोड़ा आपको दिमाग में मार्केट को बसाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग में लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन के मज़ा नहीं आएगा मार्केट में, ठीक है, ये याद रख लेना।